हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में हैलोअल्केन्स और हैलोरीन को स्टार्ट किया था। एक लेक्चर आपका हो चुका है, ये सेकंड लेक्चर है, जहां आप लोगों ने हैलोअल्केन्स और हैलोरीन को स्टार्ट करने के बाद उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को भी पढ़ा। साथ साथ मैंने सारी तरह के क्लासिफिकेशंस को बताया, हैलोअल्केन्स फैमिली के अलग अलग मेंबर्स के बारे में बताया, हैलोअल्केन्स के टाइप्स के बारे में बताया और पूरे डिटेल में सारे क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन किया है। आज मैं उन्हीं क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करा रहा हूं, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए आप प्लीज़ पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, तभी ये वीडियो को आप चलाइएगा। और इसमें आपको क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन आप देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ होगा आपका, क्लासीफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन अल्काइल, एलाइल, बेंजाइल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड विनाइलिक एंड हैलोरिन्स। मतलब ये क्वेश्चन में आपको ये करना है कि आप लोगों ने जितने भी क्लासिफिकेशंस किए हैं, आप लोगों को पता होगा एक क्लासिफिकेशन था आपका कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP3x बॉन्ड, जिसमें 3 टाइप आए थे, और एक क्लासिफिकेशन था आपका कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP2x बॉन्ड, जिसमें 2 कंपाउंड आए थे। फर्स्ट था आपका हैलोअल्केन, सेकंड था आपका sp3 वाला में एलाइलिक हैलाइड, नेक्स्ट था आपका बेंजाइलिक हैलाइड, और sp2 वाले में आपका पहला था विनाइलिक हैलाइड और आपका था हैलोरीन। यानी कि आपने 5 टाइप पढ़ा है बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है। तो करना ये है कि आपको बताना है इन क्वेश्चंस में कि कौन सा 5 टाइप का कौन सा पार्ट, मतलब कौन सा जो हैलाइड है आपका एलाइलिक है, कौन सा एल्काइलिक है, कौन सा बेंजाइल है, कौन विनाइलिक है और कौन हैलोरीन में। इसमें आपको क्लासीफाई करना है इसको। साथ साथ एक बात और गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ क्या लिखा है कि अल्काइल, एलाइल और बेंजाइल के बाद मैंने ब्रैकेट में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री लिखा है। इसका मतलब ये है कि अगर वो आपका जो क्लासिफिकेशन अल्काइल या एलाइल या बेंजाइल में आए तो आपको ये भी बताना है कि उसका डिग्री क्या है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। मतलब आपको दोनों काम करना है। पहले तो आपको क्लासीफाई करना है और इस केस में अगर ये तीनों में से कोई आए तो आपको इसका डिग्री भी बताना है। इन दोनों केस का डिग्री नहीं बताना, क्योंकि इन दोनों का डिग्री होता ही नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ बताना है अल्काइल, एलाइल, बेंजाइल कौन है और उनका डिग्री भी बताना है, ठीक है। क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन देने का तरीका कुछ अलग है, और एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस दिए जा गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या नोमेनक्लेचर जो कि इसके बाद का टॉपिक है, उसमें कंपाउंड्स को ऐसे ही दिया जाता है। देखिए, इस तरह से आपको बताने का 2 रीजन है। एक तो ये रीजन है कि जब मैं आपको ऐसे लिख रहा हूं तो आप इसे कैसे लिखेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्म में। आप देख रहे होंगे कंपाउंड को कुछ अलग ढंग से लिखा होगा, आप लोग लग रहा होगा सर कहीं पे बॉन्ड पे तो नहीं है, कहीं पे बॉन्ड ही नहीं दिख रहा है। तो ये आपका कंडेंस्ड फॉर्म कहलाता है। अगर आपने 11th क्लास का नोमेनक्लेचर पार्ट को पढ़ा है ऑर्गेनिक में, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी कंपाउंड को लिखने का 3 तरीका होता है। एक होता है कंडेंस्ड फॉर्मूला, एक था स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो आपका ये कंडेंस्ड फॉर्म है, इसमें कहीं आपको बॉन्ड नजर नहीं आएगा। तो इसको जब तक आप स्ट्रक्चरल फॉर्म में नहीं लिखिएगा तब तक आपको बता पाना कि कौन अल्काइल है, कौन एलाइल है, कौन बेंजाइल है, ये बहुत मुश्किल होगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि ये कौन सा फॉर्म है, ठीक है। पहले इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद आप क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक करके दिखा देता हूं, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, 2nd, 3rd, 4th, 5th जो भी 6 क्वेश्चन है सब आप वीडियो को पॉज करके खुद से पहले करने का कोशिश कीजिएगा, और उसके बाद आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, क्योंकि मैं इसके सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सारा करूंगा। और इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए होमवर्क होगा, जो आपको एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको खुद से वो सॉल्व करना है। देखिए, पहले मैं इसे स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लोग सीखिएगा कि मैं कैसे कंडेंस्ड को स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखता हूं, क्योंकि कंडेंस्ड को स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखने के बाद आप उस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर भी कर पाएंगे। ये टॉपिक आपको 2 चीजें मदद करेगा। पहला तो आप क्लासिफिकेशन जो कर रहे हैं वो, और दूसरा नोमेनक्लेचर, क्योंकि जब आप नोमेनक्लेचर करते हैं तो आप इस तरह के क्लासिफिकेशन को नहीं करते हैं, पहले आप उसे स्ट्रक्चरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तब आप उसे नोमेनक्लेचर करते हैं। इसलिए आपको डबल फायदा होने वाला है, ठीक है। तो देखिए कैसे लिख रहा हूं, यहां आपको लिखा हुआ है CH3 ठीक है। बहुत लोग स्टूडेंट लोग कंफ्यूज आते हैं कि यार ये CH का मतलब क्या है। देखिए, इसका ये मतलब है कि इसमें 2 CH3 ग्रुप जो है किससे अटैच है, CH से अटैच है। CH से 2 CH3 लगा हुआ है। यहां लिखा हुआ है CH3 और बगल में क्या लिखा हुआ है CH, तो आप ऐसे लिखिएगा, CH पे 2 CH3 लगा हुआ है, मैं CH पे 2 CH3 लगा दिया, ठीक है। आप ये 2 CH3 चाहें तो ऊपर नीचे भी लगा सकते हैं, बगल में भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगाइए, मतलब CH में 2 CH3 लगा हुआ है। उसके बाद CH के बगल में आपको क्या मिल रहा है, CH, एक और CH मिल गया, CH।
ठीक है। उसके बाद आपको एक ब्रैकेट में Cl लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको कभी ब्रैकेट में, कंपाउंड के बीच में कहीं ब्रैकेट में कोई चीज मिल जाए तो समझ लीजिए वो बगल वाले कार्बन पर है, चाहे वो इस कार्बन पे होगा चाहे वो इस कार्बन पे होगा। तो आपको कंफर्म पता होगा कि वो इस कार्बन पे हो नहीं सकता है, क्योंकि ये कार्बन में कार्बन आप देख रहे होंगे 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है और एक को इधर साइड कोई बॉन्ड बनाएगा, यानी कि इसके पास तो 4 बॉन्ड बन गया, तो इस पे तो Cl हो नहीं सकता है, मतलब कंफर्म ये Cl इस CH पे है। तो मैं एक Cl को यहां लगा देता हूं, ठीक है। उसके जस्ट बगल में है CH3, तो ये कंफर्म ये CH3 भी इस CH से ही जुड़ा होगा, यानी कि आप CH3 ऐसे लिखिएगा, ठीक है। देखिए इसका एक फायदा ये है कि अगर आप कभी भी गलती से अगर Cl को आप यहां ऐड कर दीजिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं गलत कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि कार्बन का 4 बॉन्ड बनता है, अगर आप गलती कीजिएगा तो खुद से पता चल जाएगा। ऐसे तो मैंने सही बनाया, लेकिन अगर मैं गलत भी बनाता तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन से जब आप खुद से ट्राई कीजिएगा तो आप अगर गलती कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं गलत कर रहा हूं। क्योंकि कहीं पे भी देखिए, अगर आप सोचिए, अगर आप Cl को यहां ना लिख के यहां लिखते तो आपको खुद से नहीं समझ में आ जाता कि आप गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां कार्बन का 3 ही बॉन्ड है, 1 2 3, और यहां आपने 5 बॉन्ड बना दिया CH3 का, तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि मैं गलत कर रहा हूं। इसलिए इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको देखने से लग रहा है, अगर आप क्वेश्चन खुद से बनाइएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। चलिए मैंने इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म लिख दिया, अब मैं बता सकता हूं कि ये कौन सा क्लासिफिकेशन में आएगा। तो देखिए आपको सबसे पहले इन तीनों को और ये दोनों को छांटना है, क्योंकि ये दोनों अलग फैमिली के मेंबर हैं और ये तीनों अलग फैमिली के मेंबर हैं। मैंने आपको बताया था ये तीनों sp3 वाले फैमिली के मेंबर हैं और ये दोनों sp2 फैमिली वाले मेंबर हैं। तो sp2 ये तो आप पहले 5 में से 3 2 को छांट लीजिए। तो आपको ये बताइए, क्या इस कंपाउंड में कहीं पे भी मल्टीपल बॉन्ड नजर आ रहा है? कहीं पे भी डबल बॉन्ड नजर आ रहा है? नहीं। तो अगर डबल बॉन्ड नहीं नजर आ रहा है तो आप हेलोरीन को और विनाइलिक को तो ऐसे हटा दीजिए, क्योंकि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, ठीक है। इसको आप ऐसे हटा दीजिए, ठीक। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आपको कहीं डबल बॉन्ड नहीं नजर आ रहा है तो आप बेंजाइलिक और एलाइलिक को भी हटा सकते हैं, क्योंकि एलाइलिक और बेंजाइलिक मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि एलाइलिक क्या होता है कि हेलोजन के बगल वाले कार्बन, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो उसके जस्ट बगल वाला कार्बन 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 डबल बॉन्ड बनाता हो। क्या यहाँ कहीं पे डबल बॉन्ड है? मतलब डबल बॉन्ड ना हो तो आप आंख बंद करके बोल दीजिए कि इतना में से और कुछ नहीं होगा, ये आपका क्या है? एल्काइल, यानी कि ये हेलो अल्केन है। एल्काइल हैलाइड को आप हेलो अल्केन भी बोल सकते हैं, तो ये आपका हेलो अल्केन है। तो आप यहां लिख दीजिए हेलो एल्केन। अब आप हेलो एल्केन तो लिख दिए, लेकिन साथ साथ आपको उसका डिग्री ही बताना पड़ेगा। तो डिग्री आप कैसे बताइएगा? बहुत सिंपल है, देखिए मैं आपको 1 2 क्वेश्चन करके दूंगा, आपको खुद से समझ में आ जाएगा। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, आप ये बताइए ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है? तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये आपका कितना डिग्री हेलो एल्केन हुआ? 2 डिग्री हेलो एल्केन हुआ। समझ में आया? हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो डायरेक्टली 1 से जुड़ा रहता तो 1 डिग्री होता। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो 2 से जुड़ा है तो 2 डिग्री। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो 3 कार्बन से जुड़ा है तो आपका 3 डिग्री होता। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता हूं, ठीक है। अगर आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन से आप ट्राई कर सकते हैं, खुद से ट्राई कीजिएगा, गलती होगा होने दीजिए, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन में आ रहा हूं, देखिए इसको पहले मैं स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख देता हूं। ये क्या है आपका CH3 CH2C, फिर आपको C मिल गया और यहाँ पे ब्रैकेट मिल गया। मैंने आपको बताया कि अगर ब्रैकेट मिल गया मतलब ये कंफर्म इस कार्बन या इस कार्बन पे है, तो आपको कंफर्म पता है कि ये इसी कार्बन पे हो सकता है, क्योंकि इस कार्बन पे के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इतना बड़ा ग्रुप तो इसी कार्बन पे होगा ना। और इस पे क्या लगा हुआ है? CH3(2), मतलब इसमें 2 CH3 लगा हुआ है। मैं एक CH3 ऊपर बना दिया और एक CH3 नीचे बना दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लगा हुआ है आपका? CH2 और उस पे लगा हुआ है I, देखिए, ठीक, ये आपको मिल गया। अब आप फिर से बताइए कहीं पे भी क्या कंपाउंड में डबल बॉन्ड है? नहीं है, तो आप कंफर्म समझ लीजिए हेलो ये चारों में से कोई नहीं होगा, ये कंफर्म आपका एल्काइल हैलाइड है। देखिए आप इसी को एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन है, तो फिर से मैंने लिख दिया हेलो एल्केन। क्लासिफिकेशन करना बहुत ईजी है अगर आपने पिछले वीडियो को अच्छे से समझा है तो। अब ये हेलो एल्केन तो समझ में आ गया कितना डिग्री का है। तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये डायरेक्टली कितना कार्बन से जुड़ा है? ये डायरेक्टली सिर्फ 1 से जुड़ा है। ये कार्बन आपका 2 से जुड़ा हुआ है, जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया है ये। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये तो डायरेक्टली 1 ही से ना जुड़ा है, यानी कि ये कितना डिग्री हुआ? 1 डिग्री हुआ, ठीक है। समझ में आ गया। अब आप नेक्स्ट से आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। देखते जाइए, आपको नेक्स्ट समझ में ज्यादा आते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? CH3, फिर क्या है आपका CH, फिर है आपका डबल बॉन्ड C, फिर से ये Cl किसके ऊपर होगा? ये कार्बन के ऊपर, मैंने लगा दिया Cl। फिर आपका क्या है? CH2, फिर आपका क्या है? CH, फिर क्या है?
CH के बाद है CH3 होल 2, मतलब ऐसा नहीं कि दो बार CH3 लिख दीजिएगा, बहुत कोई ऐसे कर देते हैं CH3 नहीं, ये CH3 होल 2 का मतलब ये अगर ऐसा होता, ये आपको ऐसा नहीं लिखना है, अगर आप ऐसे लिख दीजिएगा तो खुद से समझ में आ जाएगा गलत है। क्यों? अगर आप ऐसे लिख देते हैं CH3 होल 2 को, तो आप बोलिए तो इस कार्बन का वैलेंसी कितना हो गया? देखिए ये 3 बॉन्ड बनाया है, एक इधर 4 और एक इधर 5। क्या कलयुग में कार्बन 5 बॉन्ड बनाते हैं? नहीं, कलयुग में कार्बन सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए ये CH3 ऐसे नहीं होगा, ये दोनों CH3 इस कार्बन के ऊपर है, तो मैंने 2 CH3 को लगा दिया। ठीक है, चलिए मल्टीपल बॉन्ड मिल गया है। अब आप समझ लीजिए कि आपका हेलोअल्केन होने का संभावना बहुत कम है। ऐसा नहीं कि हेलोअल्केन हो नहीं सकता है, हो सकता है, लेकिन इसका संभावना बहुत कम है। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ क्या है, अगर आपको समझ में आ गया होगा आंसर तो आप देख ही रहे होंगे। देखिए हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वही कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है। देख रहे हैं, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो खुद डबल बॉन्ड बनाया है। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि हेलोजन का कार्बन ही अगर डबल बॉन्ड बनाए तो वो विनाइलिक हैलाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? विनाइलिक हैलाइड। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वही डबल बॉन्ड जैसे बनाएगा, तो आप बताइए क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा या sp2 होगा? तो देखिए तीन ही सीमा बॉन्ड बना है, 1 2 3, ये तो आपका पाई बॉन्ड हुआ, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ, और जैसे sp2 हुआ ना आपका ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, ये दोनों में से कोई होगा। हेलो रिंग के लिए तो बेंजीन रिंग होना चाहिए, बेंजीन रिंग तो है ही नहीं, वो कंफर्म क्या होगा? विनाइलिक। ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूं। देखिए इसमें से आप थोड़ा सा कंफ्यूज होइएगा। ठीक है, उसके पहले मैं आपको ये क्वेश्चन बता देता हूं, उसके बाद ये दोनों को बताऊंगा। पहले मैं ये से बताता हूं। ठीक है, देखिए CH3 दिख गया आपको, CH दिख गया आपको, फिर है डबल बॉन्ड, फिर क्या है CH मैंने लगा दिया, फिर Br ब्रैकेट में है यानी कि Br इसके ऊपर है, मैंने Br भी लगा दिया। उसके बाद क्या है आपका CH3 होल 2। ठीक है, CH3 होल 2 मैंने लगता है क्वेश्चन में यहाँ कुछ मिस किया है, क्योंकि यहाँ पे तो ये होगा नहीं, क्योंकि C यहाँ शायद मिसिंग है। कि अगर मैं C लगा देता हूँ तो CH3 होल 2 आपका हो जाएगा, C भी नहीं होगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH ये आपका हो गया, Br इसके ऊपर 1 2 3 नहीं, Br इसके ऊपर भी नहीं हो सकता है। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH, अच्छा एक मिनट, हाँ मैंने गलती हुआ मेरे से। देखिए मैंने गलती किया तो मुझे खुद से पता चल गया। क्यों? क्योंकि अगर मैं CH3 CH यहाँ Br इसके ऊपर लगा देता हूँ तो कार्बन का 5 बॉन्ड हो जा रहा था। ये Br एक्चुअल में इस कार्बन पर है। ठीक है, आप देखिए तो लगा करके C इस पर लगा दीजिए Br, और उसके ऊपर फिर 2 CH3 है, तो 2 CH3। देखिए आप लोगों को समझ में आया ना? मुझसे भी गलती हो गई थी लिखने में, लेकिन मैं समझ गया कि गलती क्या हुआ, क्योंकि मैं अगर Br को इस कार्बन पे लगा दे रहा था तो कार्बन 5 बॉन्ड बना ले रहा था। ठीक है, इससे आपको प्रैक्टिकली समझ में आ गया। मुझसे गलती हो रही थी, प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा आपको कि अगर आप गलती भी करते हैं तो आपको इस टॉपिक में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है क्या ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है? नहीं, मतलब ये दोनों खत्म। ठीक, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है इसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है कि नहीं? हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है इसके जस्ट बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है कि नहीं? तो आपको पता है कि जब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड बनाए तो आपका एल्काइल नहीं, बेंजाइल के लिए बेंजीन होना जरूरी है, ये भी नहीं होगा, आपका क्या होगा? एलाइल, यानी कि ये हो गया एलाइलिक हैलाइड। एलाइल हैलाइड बोलिए, एलाइलिक हैलाइड हुआ। अब यहाँ पे डिग्री का बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको ये तीनों में आपको डिग्री बताना पड़ेगा। तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन आपका कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? तो 1 2 3 कार्बन से, इसलिए कितना डिग्री हो गया? 3 डिग्री हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए तीनों चारों आपका सॉल्व। अब ये दोनों पे आता हूं मैं। देखिए C6H4, देखिए इस क्वेश्चन में आपको अगर आप खुद से बना रहे होंगे तो आपको गड़बड़ हो रही होगी, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बन क्या रहा है। ठीक है, चलिए तो इतना मैं लिखने के बाद मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूं, क्योंकि इसे बनाने में दिक्कत होगा। अगर आपने कॉपी नहीं किया तो कर लीजिएगा। देखिए ये दोनों को मैं मिटा देता हूं। हाँ देखिए C6H4 जहां मिल गया तो आपको पता है C6H6 किसका फॉर्मूला है, ये बताइए पहले। तो C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला, ये आपको सबको पता होगा। C6H4 अगर आपको लिख दिया है इसका मतलब ये है कि कहीं पे बेंजीन का क्योंकि आपको पता है कि आपको बेंजीन पे 6 कार्बन होता है और 6 हाइड्रोजन होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला C6H6 है कि नहीं? ये सब कार्बन है आपका। ठीक, अगर C6H4 लिख दे रहा है इसका मतलब ये है कि बेंजीन का जरूर 2 हाइड्रोजन कोई ग्रुप से रिप्लेस हो गया, मतलब कोई 2 हाइड्रोजन को हटा के कोई ग्रुप लग गया है, समझिएगा। अगर आपका लिखा हुआ है C6H5 यानी कि बेंजीन का एक हाइड्रोजन को कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब कोई ग्रुप आया और उसका एक हाइड्रोजन को हटा गया। ठीक है, समझिएगा। बेंजीन में अगर C6H6 है तो बेंजीन,
C6H5 का मतलब एक हाइड्रोजन हटके कोई ग्रुप लग गया, C6H4 का मतलब एक नहीं दो हाइड्रोजन को हटके दो ग्रुप लग गया। अगर आपका C6H3 रहेगा मतलब बेंजीन ही है लेकिन तीन हाइड्रोजन को हटके कोई तीन ग्रुप लग गया होगा, ठीक है। तो आपका क्या है C6H4 यानी कि आपको बेंजीन बना देना है, पहले बना दिया। अब इसमें दो ग्रुप हटा होगा, दो ग्रुप लगा होगा। अब कौन सा दो ग्रुप लगा है वो देखिए। पहले मैं बता देता हूं कि C6H4 के बगल में जो चीज लिखा हुआ है ये आपको मेन नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर जो सबसे ऊपर वाले में आपको लगा देना है। पहला काम आपको यही करना है। तो आपको यहाँ क्या मिल रहा है, फिर से देखिए CH, फिर क्या मिल रहा है CH3 आपको बताइए CH3 या तो इसके ऊपर होगा या तो इसके ऊपर होगा। इसके ऊपर आप लगा नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ का कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका होगा। देखिए कैसे दो हाइड्रोजन जुड़ गया, एक आपका CH3 के साथ होगा 3 और एक इधर जुड़ेगा 4, यानी कि ये CH3 जरूर CH के ऊपर होगा। तो CH3 मैंने लगा दिया। एक चीज़ और है, इस क्वेश्चन में यहाँ C नहीं था, ठीक है, यहाँ पे CH नहीं था, मैंने आपको गलती से बताया था ना यहाँ पे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं देता हूँ, मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन। हाँ देखिए मैंने क्या कहा कि ये CH3 आपका इस CH के ऊपर होगा, मैंने लगा दिया। उसके बाद आपका क्या है CH2CH3 ये हो गया आपका, ठीक है। इधर तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब आपको लग रहा हो कि ये सर OBR क्या है, तो आपको पता होगा कि अगर बेंजीन में कोई ग्रुप लगा रहता है इस पोजीशन पे तो इसके जस्ट बगल वाले को हम लोग बोलते हैं O मतलब ऑर्थो, इसके जस्ट बगल वाले को हम लोग बोलते हैं मेटा, और जस्ट रिवर्स वाले जस्ट अपोजिट वाले को आप लोग बोलते हैं पैरा। यानी कि ये है ऑर्थो, मेटा और पैरा, तीन ग्रुप होता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है OBR मतलब ऑर्थो पे एक BR लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पे एक BR लगा देना है, ठीक है। समझ में आया। तो आपको समझ में आ गया कि C6H4 क्यों है, क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन रिप्लेस होके एक में ये ग्रुप लगा होगा और एक में BR ग्रुप लगा होगा। समझ में आ गया आपका। अब आपको ये देखना है कि ये किस डिग्री का है, आपको ये देखना है कि ये किस डिग्री का है। तो देखिए कैसे देखेंगे, तो आप देख रहे होंगे कि हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा है, और आपको पता होगा अगर हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा तो आपको वो क्या होगा, हेलोरीन। ये हो गया आपका हेलोरीन, ठीक है। समझ में आ गया। अब आप ये देखिएगा, आप खुद से ये वाला ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये बनाने में दिक्कत होगा तो आप खुद से वीडियो को पॉज करके इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ फिर से। देखिए आपका C6H4 दिख गया यानी कि बेंजीन रिंग बन गया, बेंजीन रिंग, ठीक। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है CH2, फिर क्या है आपका C लगा दिया आपने। उसके बाद CH3 होल 3 यानी कि ये तीनों CH3 इसी के ऊपर है, CH3 मैंने लगा दिया। अब आप क्या देख रहे होंगे कि इसके जस्ट बगल वाले पे लगा हुआ है CH2Cl। आपको यहाँ कंफ्यूजन होगा, देखिए लिखा हुआ है ClCH2 और ये किस पोजीशन पे है, मेटा। तो आपको पता है कि ऑर्थो है, ये पैरा है, ये आपका मेटा यहाँ लगेगा। और यहाँ क्या लगेगा, Cl नहीं लग रहा है बेंजीन रिंग से, Cl तो CH2 से है बेचारा, CH2 बेंजीन रिंग से है। तो आपको यहाँ लगा देना है CH2, उसके बाद आपको लगा देना है Cl। बोले समझ में आया, ठीक है। ये हुआ आपका। अच्छा ये बताइए कि कौन सा ग्रुप का है। फिर से आपको बेंजीन मिल गया, जैसे आपको बेंजीन मिल जाए तो आपका बेंजाइलिक और हेलोरीन ही होगा, ठीक है। तो आपको देखना है क्या बेंजीन हेलोजन सीधे बेंजीन से जुड़ा है, नहीं, हेलोजन बेचारा कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन बेंजीन से जुड़ा है, यानी कि ये हो गया आपका बेंजाइलिक हैलाइड, ये हो गया आपका बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। अब आपको ये बताना कि इसका डिग्री क्या होगा। तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन सीधे कितने कार्बन से जुड़ा है, तो ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है बेंजीन रिंग का, ये आपका हो गया 1 डिग्री, ठीक है। समझ में आया। तो ये हो गए आपके क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस, ठीक। अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना ही चाहिए, तो आपको NCERT का आप एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। आपको उसी में से मैंने कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है। तो जो बच गए हैं क्वेश्चंस, इतने ही नहीं थे और भी कुछ क्वेश्चंस थे, तो जो क्वेश्चन बच गए हैं वो आपका होमवर्क है, आप उसे खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आता हूँ आपका अगले टॉपिक की तरफ, आप लोग इसे लिख लीजिएगा। अगले टॉपिक की तरफ आता हूँ और अगला टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ऑर्गेनिक का वन ऑफ द मोस्ट फेमस टॉपिक नॉमेनक्लेचर, ठीक है। एक ऐसा टॉपिक जिसका अंत नहीं है। नॉमेनक्लेचर आप जितना बनाइएगा आपको लगेगा कम पड़ रहा है और बनाना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपका आता हूँ नॉमेनक्लेचर में, ठीक है। नॉमेनक्लेचर में फर्स्ट मैं आपको ले चलता हूँ हेलोअल्केन के नॉमेनक्लेचर की तरफ, क्योंकि यहाँ से मैं दोनों को कैटेगराइज कर देता हूँ। पहले मैं सब चीज़ हेलोअल्केन के लिए बताऊंगा, बाद में मैं हर चीज़ हेलोरीन के लिए बताऊंगा, ठीक है। तो हेलोअल्केन का नॉमेनक्लेचर आप पढ़ना है, ठीक। तो कोई भी कंपाउंड का दो नाम होता है ऑर्गेनिक में, आपको पता है। ऐसे तो कुछ और कॉन्सेप्ट, कुछ और नॉमेनक्लेचर भी होते हैं, बट मेनली कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हम लोग दो फॉर्म में लिखते हैं, एक कॉमन नेम और एक होता है IUPAC नेम। कॉमन नेम और IUPAC नेम हम लोग का भी दो नाम होता है ना, एक घर का नाम और एक पुकारो नाम होता है, और एक जो सर्टिफिकेट्स में लिखा होता है वो नाम। तो इसी तरह से समझ लीजिए कि कंपाउंड का भी दो नाम है, एक कॉमन नेम और एक IUPAC नेम। तो फर्स्ट आप लोग को कॉमन नेम बता रहा हूँ, कॉमन नेम, ठीक है। कॉमन नेम के कुछ बता देता हूं उसके बाद, क्योंकि देखिए एग्जाम में क्या आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर आता है। तो देखिए आपका नॉमेनक्लेचर आता है, तो देखिए
कंपाउंड का आपका एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता भी है तो IUPAC नेम लिखने के लिए आता है, ठीक है। और भी आपका ऑर्गेनिक का 4 चैप्टर है, किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये कोई ठीक नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि आपका हेलो एल्केन चैप्टर से ही आएगा, हो सकता है आपके अगले चैप्टर से भी आए। लेकिन हेलो नॉमेनक्लेचर एक ऐसा चीज है जो हर चैप्टर में पैटर्न वही होता है, नाम लिखने का तरीका थोड़ी बदल जाएगा, तरीका तो वही रहता है, बट कंपाउंड्स बदल जाते हैं, सफिक्स बदल जाते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा आगे कि सफिक्स क्या होता है, ठीक है। तो देखिए IUPAC नेम आपके एग्जाम में आता है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आप कॉमन नेम क्यों बता रहे हो। तो देखिए कॉमन नेम आपके एग्जाम में नहीं आएगा, कॉमन नेम आपको एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आता है, लेकिन आपको फिर भी ये सीखना है। तो आप बोलेंगे क्यों सीखना है, क्योंकि कॉमन नेम आपके एग्जाम में डायरेक्टली नहीं आता है, इनडायरेक्ट वे में कॉमन नेम का यूज होता है। अब ये आपको लग रहा होगा कि इनडायरेक्ट वे में कॉमन नेम का यूज कैसे होता है, तो मैं जब ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा आगे तो आपको मैं बताऊंगा कि ये इनडायरेक्ट वे में आपको कॉमन नेम का यूज कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए पहले मैं कॉमन नेम आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला हेलो एल्केन जो है आपका है वो CH3Cl, ठीक है। CH3Cl के बारे में देखते हैं हम लोग। CH3Cl का आपका नाम लिखना है। तो कॉमन नेम आपको लिखने का बहुत सिंपल तरीका है क्या, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि यहाँ से कार्बन चेन को लिख लीजिए। तो एक कार्बन है, आपको पता होगा एक के लिए आप लोग, ये तो आप बेसिक चीज पता होगा आपको, एक के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, ये कॉमन और IUPAC दोनों में लागू होता है। 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट या हेप्ट, ठीक है, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, और उसके बाद 11 के लिए अनडेक, 2 डेक होता है, उतना यूज होता नहीं है लेकिन, ठीक है। देखिए तो आपको एक कार्बन है, तो एक कार्बन को हम लोग लिखते हैं मिथ, यहां तक लिख दीजिएगा मिथ। इसके बाद आपको अपने मन से जोड़ देना है आइल, ठीक है, आइल, और क्लोरीन है इसलिए जोड़ देंगे क्लोराइड। कॉमन नेम के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, बस आपको मैंने फिर भी आपको बता दिया कि आपको कैसे लिखना है। तो मिथ, आइल, क्लोराइड, आइल आपको हर जगह जोड़ना है, जितना कार्बन का चेन रहेगा उतना लिख देना है, आइल क्लोराइड जोड़ देना है, तो इसका नाम क्या हुआ, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। अगर आपका ये आता है CH3 CH2 Br, ये लिखना है आपको, तो कितना कार्बन का चेन है, 2, तो आपको क्या लिखिएगा, इथाइल, ब्रोमीन है इसलिए ब्रोमाइड। समझ में आया, यहां तक तो आपको प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, ठीक। अगर आपका ये रहता है CH3 CH2 CH2I, ये रहता है, ठीक है, तो आप क्या लिखिएगा इसका नाम, तो देखिए मेथ, एथ, प्रोप, तो ये हो गया प्रोप, लास्ट में क्या जोड़ देना है, आइल, आयोडीन है इसलिए आयोडाइड, ठीक है। मैंने सबका एग्जांपल ले लिया, क्लोरीन, क्लोराइड, ब्रोमीन, ब्रोमाइड, आयोडीन, आयोडाइड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। लेकिन इसी में एक प्रॉब्लम कभी कभी कॉमन नेम में आ जाता है, ठीक है। कॉमन नेम लिख रहा हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज हो जा रहे होंगे कि सर आप कॉमन नेम लिख रहे हैं तो नंबरिंग वाला जो आप लोग को आदत होगा लिखने का, वो और ये चीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो IUPAC नेम में आएगा, वो उसमें भी मैं आऊँगा। देखिए इसका नाम लिखना है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों, देखिए यहाँ भी आपका प्रोपाइल है क्योंकि 3 कार्बन था, तो यहाँ भी तो 3 कार्बन है, तो मैं यहाँ भी अगर लिख देता हूँ प्रोपाइल आयोडाइड, तो प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, मैंने क्या लिखा है। लेकिन आप देख रहे हैं क्या, मैंने भी यहाँ भी प्रोपाइल आयोडाइड लिखा, यहाँ भी प्रोपाइल आयोडाइड लिखा, क्या ये दोनों सेम हैं, तो आपको पता होगा नहीं, दोनों सेम नहीं है। यहाँ आयोडीन जिस कार्बन से जुड़ा है, आप लोग देखिए, आप थोड़ा अलग ढंग से सोचिए, ये मत देखिए कि सर यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन ऐसे, आप सीधा देखिए आयोडीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा है, यानी कि ये 1 डिग्री है, और यहाँ देखिए तो आयोडीन जिस कार्बन से जुड़ा है ये 2 से जुड़ा है, यानी कि 2 डिग्री है, तो यह दोनों सेम है क्या, बिल्कुल नहीं। तो आपको यहाँ पे कैसे, इसका क्या तरीका है लिखने का वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए प्रोपाइल आयोडाइड है, यहाँ भी प्रोपाइल आयोडाइड है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ कार्बन में कोई ब्रांचिंग नहीं किया हुआ, ये आपका स्ट्रेट चेन है, जबकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ कार्बन में एक ब्रांच बन गया, शाखा बन गया, ब्रांच तो आप समझते ही होंगे। तो जब आपका कोई ब्रांच ना हो, ठीक है, तो आपको एक चीज आगे में जोड़ना चाहिए, N, यानी कि आपका नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का N प्रोपाइल आयोडाइड। बिना कोई ब्रांच ना हो तो आप लोग क्या जोड़ेंगे, N। लेकिन अगर आपका एक ब्रांच बन गया तो आपको पता होगा, आपने 11 में भी पढ़ा होगा, 10 में भी पढ़ा होगा, तो आपको एक टर्म जोड़ना चाहिए आगे में, आइसो, तो इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, कॉमन नेम, ठीक है। कोई ब्रांच ना हो तो N, एक ब्रांच हो तो आइसो, और आपको पता है कि अगर 2 ब्रांच हो तो तब आप लोग को शायद किसी को पता होगा, उसे नियो के साथ जोड़ा जाता है, नियो, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, N के लिए कब, नो ब्रांच, ठीक है, आइसो कब 1 ब्रांच, और नियो कब 2 ब्रांच। 3 ब्रांच होगा ही नहीं आपका, क्योंकि एक तो कार्बन खुद लगा होगा, तो 3 ब्रांच कैसे हो जाएगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ, CH3 CH2 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 Cl, ठीक है, CH3 CH2 CH, यहाँ कर देता हूँ CH3 CH2 Cl, 1 2 3 4 5 कार्बन है ना, CH2 Cl, ठीक है। फिर मैं एक लिख रहा हूँ CH3 CH3
4 कार्बन का ही मैं लेता हूँ शुरू में, ठीक है। ऐसे भी 3 आपने लिखा है तो 4 का ही लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। CH3 CH2 CH, एक ब्रांच लगा दिया, CH3 Cl, और एक हो गया आपका CH3 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 Cl। इसका नाम लिखना है, तीनों का कॉमन नेम लिखना है। आप लोग ट्राई खुद से कर सकते हैं। तो देखिए 3 कार्बन है तो आपको क्या लिखना है, मेथेट प्रोब्यूट ब्यूटाइल क्लोराइड, ये लिख दिया आपने, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या इसमें कोई ब्रांच है? नहीं, तो आप लोग क्या जोड़ेंगे, N, तो नाम हो जाएगा N ब्यूटाइल क्लोराइड। अच्छा इसमें देखिए 1 2 3 4, फिर से 4 है तो क्या लिखेगा, ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या इसमें ब्रांच है? बिल्कुल एक ब्रांच है, इसलिए आपको क्या जोड़ना होगा, अगर एक ब्रांच है तो आप लोग क्या लिखेंगे, आगे में लगा देंगे आइसो, क्या नाम हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। अब इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 है, फिर से क्या लिखेगा, ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या इसमें ब्रांच है? बिल्कुल 2 ब्रांच है, आप यहाँ देख रहे होंगे, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, डबल ब्रांचिंग इसी को बोलते हैं, तो आगे लगा दीजिएगा नियो ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि कुछ भी खास नहीं है इसमें, ये आपको 10 में भी पढ़ना था एक, ठीक है। एक चीज़ और, चलिए मैं एक चीज़ और बता देता हूँ को, उसके बाद फिर मैं आपको वीडियो को स्टॉप करूँगा और फिर आपको आगे का क्वेश्चंस भी बनाना है। देखिए मैं अब 5 के लिए बढ़ रहा हूँ, ठीक है। आप एक बार मेरे साथ क्वेश्चन को नहीं लिखिएगा, मैं कुछ मॉडिफिकेशन करता हूँ कंपाउंड में, CH2 CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है, 1 2 3 4 5, CH3 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 CH2 CH3 1 2 3 4 5 Cl, ठीक है। और एक और लिख देता हूँ, CH3 CH2 CH2 CH Cl। कई बार स्टूडेंट लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ CH3, देखिए समझिएगा, ठीक है। चलो इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है तो क्या लिखेगा, 1 2 3 4 5, 5 है तो क्या लिखेगा, पेंटाइल क्लोराइड। कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा इसमें, कोई ब्रांच है नहीं, क्या लिखिएगा, N पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 5 यहाँ भी हुआ तो क्या लिखिएगा, पेंटाइल क्लोराइड। अब इसमें एक ब्रांच है, आप देख रहे होंगे एक ब्रांचिंग बन गया, तो इसे आप क्या लिखिएगा, आइसो पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 5 है तो क्या लिखिएगा, पेंटाइल क्लोराइड फिर से। और आप देख रहे होंगे 2 ब्रांच है, यहाँ लगा देंगे नियो, 2 के लिए क्या लगाइएगा, नियो, ठीक है। यहाँ तक तो आपको प्रॉब्लम नहीं आया होगा, क्योंकि यहाँ तक तो वही चीज़ है। लेकिन आप इसमें आप बता सकते इसका क्या नाम होगा। 5 तो यहाँ भी है, तो आप 5 यहाँ भी है, तो आप यहाँ पे भी अगर 5 है लेकिन एक ब्रांच है, तो आप क्या इसे आइसोब्यूटाइल क्लोराइड बोल सकते हैं। तो अगर आप इसे आइसोब्यूटाइल क्लोराइड बोल दीजिएगा तो आपको बताइए ये आइसोपेंटाइल क्लोराइड बोल सकते हैं। तो आइसोपेंटाइल क्लोराइड अगर आप इसे बोल दीजिएगा तो ये आपका क्या था, ये भी तो आपका आइसोपेंटाइल क्लोराइड है, ये भी आइसोपेंटाइल क्लोराइड, ये भी आइसोपेंटाइल क्लोराइड। कैसे हो सकता है भाई, दोनों तो सेम है, ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या। तो अब और यहाँ पर देख रहे हैं दोनों कंपाउंड तो अलग अलग है, तो नाम दोनों का सेम कैसे हो जाएगा। अब आपको कंफ्यूजन आया ना, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए अब बताइए दोनों में अंतर क्या है। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन का डिग्री बताइए। तो ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, यानी कि ये कितना डिग्री हुआ, 1। लेकिन यहाँ जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, यानी कि ये 2, तो इस कार्बन का डिग्री हुआ 2, ठीक है। तब ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा आपको, ये देखिए पेंटाइल क्लोराइड यहाँ भी लिखना है आपको, पेंटाइल क्लोराइड यहाँ भी लिखना है आपको, ठीक है। पेंटाइल क्लोराइड आपने लिख दिया, पेंटाइल क्लोराइड आपने लिख दिया, लेकिन चूंकि इस कार्बन का डिग्री 2 है, तो आपको यहाँ जोड़ना होगा सेक, यानी कि सेकेंडरी। आपको क्या जोड़ना होगा, सेक पेंटाइल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सेक मतलब सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड, क्योंकि इस कार्बन का डिग्री 2 है। आइसो नहीं लिखना है आपको, आइसो आपने लिख दिया तो वो ब्रांच के लिए लिखा जाता है, माना कि ब्रांच है लेकिन इस कार्बन का डिग्री भी तो 2 है, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसमें देखिए आपने यहाँ नियो लिखा है, क्या इसमें इस कार्बन का आप डिग्री तो 1 नहीं है सर, यहाँ हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये 3 से जुड़ा है, यानी कि ये कितना डिग्री हुआ, 3, ठीक है। तो आप यहाँ नियो तो लिख सकते हैं, लेकिन साथ साथ आपको यहाँ पर 1 मिनट, अगर आप नियो इसे नहीं लिख के, सॉरी, अगर आप CH3 को यहाँ लिख देते हैं, देखिए CH3, तब इस कंपाउंड का नाम नियो होगा, ठीक है। मेरे से गलती हुआ, देखिए अगर आप CH3 को यहाँ लिखेंगे तब इस कंपाउंड का नाम नियो हुआ, ठीक है। क्योंकि आप देखिए हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है इसका डिग्री तो 1 ही है ना, 1 डिग्री, तभी आप नियो लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसका डिग्री चेंज हुआ तो आपको सेक टर्ट, टर्सरी के लिए टर्ट लिखा जाता है, ठीक है, उसके फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। मैंने गलती किया, इसको सुधार लीजिएगा। एग्जाम्पल एक और दे देता हूँ तब आपको समझ में आएगा। देखिए CH3 CH2 C, इस पे लिखा हुआ है CH3 CH3 Cl,
ये है 1 2 3 4 5। अब देखिए इस कंपाउंड का नाम क्या लिखिएगा, तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये 3 से जुड़ा है ना, तो इस कार्बन का डिग्री हो गया 3, तो आपको यहाँ लिखना होगा पेंटाइल क्लोराइड, तो आप लिखिएगा पेंटाइल क्लोराइड, तो आप लिखिएगा, लेकिन इस कार्बन का डिग्री 3 है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा टर्ट, यानी कि टर्सरी। टर्ट मतलब क्या होता है, टर्सरी, टर्सरी मतलब 3 डिग्री, और आपको यहाँ क्या लिखना पड़ा, सेक यानी कि सेकेंडरी, यानी कि डिग्री 2। तो आप देख लीजिएगा हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका डिग्री अगर 1 डिग्री रहा तभी आप एन आइसो या नियो लिख सकते हैं, ठीक है। एन आइसो नियो तभी लिखना है जब उस कार्बन का डिग्री कितना हो 1, लेकिन अगर डिग्री आपका 2 डिग्री या 3 डिग्री रहा तो आपको आइसो नियो ना यूज करके आपको क्या यूज करना है, सेक और टर्ट। समझ में आया? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, तो ये हो गया आपका कॉमन नोमेनक्लेचर। तो हेलो अल्केन का कॉमन नोमेनक्लेचर तक ही रहने देता हूं। इसके बाद आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बहुत जरूरी भी होगा, क्योंकि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो आप यहां पढ़िएगा वही रूल आपके अगले चैप्टर में भी काम आएगा, उसके अगले चैप्टर में भी काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप इस यहां तक पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, और मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।